सभी भक्तों को राधे राधे जी। आज एकादशी है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी का व्रत सभी पापों को दूर करने वाला है, सभी कष्टों को मिटाने वाला है। आज मैं आप सबको एकादशी कथा, आज जो एकादशी है भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। एकादशी वैसे भी कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। एकादशी का व्रत करने मात्र से या उसकी कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। अथ अजा भाद्रपद कृष्ण एकादशी का महात्म। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्री, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सद्गति करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया था। उसने अपने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया, परंतु उसने इस आपत्ति भरे काम की में भी सत्यता को कभी न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम अजा है। तुम उसी अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप दूर हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पुनः राज्य मिला और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को यथाविधि करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। एकादशी महात्म की जय। कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।